हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। तो आप सभी के लिए एक नई भर्ती लेके आ गया हूँ। पक्की नौकरी है दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब मान सकते हो आप। परमानेंट जॉब है। क्लर्क के पद हैं, जेई के पद हैं, ड्राफ्ट्समैन के पद हैं। आज से फॉर्म इसके स्टार्ट हो गए हैं। पूरी जानकारी इसमें कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, क्या योग्यता है, क्या एज क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, फॉर्म भरने की फीस क्या रहेगी, सारी की सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं, यदि आप पक्की नौकरी लगना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इस पूरी वीडियो के बदले मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय एक चीज के। मैं बस आपसे ये चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर लो। फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लो। यदि आपको वीडियो एंड में अच्छे लगे तो दोस्तों इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि यदि किसी आदमी को, यदि किसी व्यक्ति को आपकी वजह से नौकरी मिल जाती है तो पूरी जिंदगी आपका एहसान वो नहीं भूलेगा। तो इतना काम आप कर दीजिएगा, बाकी आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो देख लेते हैं जी। अच्छा, ये जो भर्ती निकली आपकी कुरुक्षेत्र के अंदर निकली है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय आपने सुना होगा, के यूके, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, वहां पर ये आपकी भर्ती निकली है। लेकिन अप्लाई आप इंडिया के किसी भी कोने से कर सकते हो। आप बिहार के हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, आप हरियाणा के हो तो कर सकते हो, आप यूपी के हो तो कर सकते हो, आप कर्नाटक के हो तो कर सकते हो, आप महाराष्ट्र के हो कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप आवेदन कर सकते हैं। इसके जो फॉर्म भरे जाएंगे दोस्तों, वो ऑनलाइन भरे जाएंगे जी, ठीक है। यहां पर क्लर्क की 45 वैकेंसी है, ड्राफ्ट्समैन की 2 वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर की 5 वैकेंसी है, ठीक है। और 15 तारीख से, आज से, जी हाँ, आज से इस भर्ती का लिंक एक्टिवेट हो गया है दोस्तों। आज ये भर्ती निकली है, आज ये फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, और आज ही 15 तारीख को ही मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, यानी कि सही समय पर सही जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं, ठीक है। तो आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। 16 अप्रैल इस फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी। 16 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर पे स्केल आप देख सकते हैं जी। क्लर्क के पे स्केल की मैं बात करूं तो यहां पे आप देखेंगे 19,900 से लेके 63,200, ठीक है। और उसके बाद में ड्राफ्ट्समैन 35,400 से लेके 1,12,400। जूनियर इंजीनियर की मैं बात करूं सिविल की, तो 35,400 से लेके 1,12,400। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की मैं बात करूं, 35,400 से लेके 1,12,400 रुपए, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग से वैकेंसी बता रखी है। क्लर्क की 45 है, ड्राफ्ट्समैन की 2 है, जूनियर इंजीनियर सिविल की 4 है, और इलेक्ट्रिकल की 1 वैकेंसी है, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। अब बात आती है फॉर्म भरने की फीस कितनी लगेगी। तो यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं, यदि आप इस भर्ती के लिए आवेदन करोगे तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनकी 2,000 रुपए फीस लगेगी। फीमेल ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी ऑफ हरियाणा स्टेट ओनली 1,000 रुपए फीस लगेगी, जनरल की कोई फीमेल है तो। SC BC EWS कैटेगरी है हरियाणा की, उनकी 500 रुपए फीस लगेगी। थर्ड जेंडर है कोई, उसकी 500 रुपए फीस लगेगी। और फिजिकल हैंडीकैप है कोई हरियाणा का, उसकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। ये आपके चार्जेज रहेंगे। चार्जेज अच्छे खासे हैं, जनरल के लिए तो बहुत ज्यादा चार्जेज यहाँ पे बता रखे हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा आगे क्या रहता है। फीस आपकी किसी भी सूरत में रिफंड नहीं की जाएगी, इस बात का ध्यान रखना आप। अब सबसे पहले बात आती है क्लर्क भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अभी मैं क्लर्क की बात कर रहा हूं, उसके बाद मैं जेई की बात करूंगा, उसके बाद मैं ड्राफ्ट्समैन की बात करूंगा, फिर मैं इनके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूंगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए दोस्तों। 10वीं में आपके पास या तो हिंदी या संस्कृत, इनमें से एक सब्जेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। या फिर यदि आपके पास ये योग्यता है तो आप योग्य हो दोस्तों। या फिर +2 BA MA विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। उसके बाद में द कैंडिडेट शैल हैव टू क्वालिफाई द टेस्ट इन द कंप्यूटर एप्रिसिएशन एंड
application. This test will be based on introduction to computer and Windows, word processing, spreadsheet, PowerPoint, इंटरनेट ब्राउजिंग, ईमेल मैनेजमेंट। तो यहाँ पर एक आपका कंप्यूटर का टेस्ट भी लिया जाएगा। वो टेस्ट कैसे आएगा बताऊंगा आपको आगे। अभी तक योग्यता क्या रहेगी आपकी, आप ग्रेजुएशन है और आपने हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद जो और चीजें हैं वो तो आपको आगे टेस्ट है, अब टाइपिंग टेस्ट है वो आपको आगे पास कराना पड़ेगा, ठीक है। कंप्यूटर टेस्ट है ये आपको आगे टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद में जूनियर इंजीनियर सिविल की मैं बात करूं तो 3 साल का जिसके पास सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है, साथ में दोस्तों एक्सपीरियंस है 3 साल का सेम ट्रेड में, वो बच्चा अप्लाई कर सकता है। या फिर बीटेक है आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में, या बैचलर डिग्री है आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में, तो भी आप आवेदन कर सकते हो, ठीक है जी। और 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। उसके बाद में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है, 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में और 3 साल का एक्सपीरियंस, तो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ड्राफ्ट्समैन की मैं बात करूं 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर ड्राफ्ट्समैन डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस। यहां पर दोस्तों देखिएगा जो मैंने जेई की वैकेंसी बताई है ऊपर इलेक्ट्रिकल की और सिविल की, यहां पर जो एक्सपीरियंस है ना वो जरूरी नहीं है। लेकिन यदि एक बच्चा आता है सिविल इंजीनियरिंग वाला और एक बच्चा आता है सिविल इंजीनियरिंग प्लस में 3 साल का एक्सपीरियंस वाला, यदि ऐसी सिचुएशन बनती है तो जिसके पास एक्सपीरियंस होगा उसको पहले लिया जाएगा, लेकिन फॉर्म आप बिना एक्सपीरियंस के भी भर सकते हो, ठीक है जी। सेम यही आपका ड्राफ्ट्समैन में है। आगे चलते हैं जी। अब बात आती है जी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं, इसके सिलेक्शन का पैटर्न क्या रहेगा। क्लर्क की बात कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले आपका टाइपिंग टेस्ट होगा 30 नंबर का, टाइपिंग टेस्ट 30 नंबर का, ठीक है। उसके बाद में एप्टीट्यूड टेस्ट होगा 30 नंबर का। उसके बाद में कंप्यूटर टेस्ट होगा 20 नंबर का, यानी कंप्यूटर नॉलेज आपकी चेक करी जाएगी। उसके बाद में एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे दोस्तों बता रखा है कि आपके 10वीं क्लास में 50% से कम नंबर है तो दोस्तों आपको 2 नंबर मिलेंगे, 50 और 60 के बीच में है तो 4 नंबर मिलेंगे, 60 से ऊपर है तो 6 नंबर मिलेंगे। यही +2 में है, यदि आप +2 आपने कर रखी है और साथ में आपने 50% से कम नंबर है तो 2 नंबर, 50 से 60 है तो 4 नंबर, 60 से ऊपर है तो 6 नंबर। सेम इसी तरीके से ग्रेजुएशन में है। ग्रेजुएशन में दोस्तों 2 6 8 बन जाते हैं, बाकी में 2 4 6 है, ठीक है। तो आपकी जो पढ़ाई आपने कर रखी है उसमें आपने कितने प्रतिशत नंबर ले रखे हैं ये भी आपकी सिलेक्शन में रोल अदा करेंगे, ठीक है। और टाइपिंग टेस्ट है, सबसे पहले टाइपिंग टेस्ट होगा। जो बच्चे टाइपिंग टेस्ट को पास कर लेंगे, क्वालिफाई कर लेंगे, उनको जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें जाने का मौका मिलेगा। जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट पास कर लेगा उसको कंप्यूटर एप्रिसिएशन एंड एप्लीकेशन टेस्ट, ये टेस्ट देने का मौका मिलेगा, ठीक है। और फिर आगे प्रोसेस का बढ़ेगा। अब जो टाइपिंग टेस्ट है वो आपका इंग्लिश में होगा और आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा इंग्लिश के अंदर, ठीक है। वो आपको 30 वर्ड प्रति मिनट की जो स्पीड है उसके अंदर उसको टाइप करना है। 10 मिनट का टाइम यहाँ पे आपको दिया जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद में जो बच्चे इस टाइपिंग टेस्ट को पास कर लेंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे, उसको एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे 30 नंबर का एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, 60 मिनट का यानी कि 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा और मिनिमम 12 नंबर आपको इसके अंदर लेके आने ही आने पड़ेंगे। मिनिमम 12 नंबर 30 में से लेने जरूरी है, ठीक है। और ये पेपर जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगा, ठीक है। अब इसमें आएगा क्या, इसमें आपकी इंग्लिश आएगी। इंग्लिश में आपके देखिए 5 नंबर की इंग्लिश रहेगी, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक है, रीडिंग कंप्रिहेंशन, टेंसेज है, इन्होंने टॉपिक भी बता रखे हैं कि हम इंग्लिश से इस सेक्शन से प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद हिंदी में बता रखे हैं अव्यय अलंकार संधि, ये वाले टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। 5 प्रश्न आपके हिंदी के, 5 प्रश्न आपके इंग्लिश के आएंगे, सॉरी 5 5 नंबर की आएगी लैंग्वेज और प्रश्न आपके 10 10 होंगे, ठीक है।
उसके बाद में रीजनिंग में आपकी टॉपिक बता रखे हैं, रीजनिंग में आपका क्या क्या टॉपिक पूछा जाएगा, और इसमें 10 नंबर की रीजनिंग रहेगी और पर्सन आपके 20 पूछे जाएंगे। सेम आपका न्यूमेरिक एबिलिटी है, मैथ है, तो मैथ आपका 10 नंबर का आएगा और पर्सन आपके 20 पूछे जाएंगे। ठीक है, और जो बच्चा यहाँ इस टेस्ट को पास करेगा, क्वालिफाई कर लेगा, उसको अगले टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, किसके बेस पे मेरिट बनाई जाएगी? 5 गुणा लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। जो टाइपिंग टेस्ट है उसके नंबर और जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसके नंबर, इन दोनों टेस्टों के मिला के आपके टोटल नंबर बन जाएंगे। उस टोटल के हिसाब से यदि आप 5 गुणा में आते होगे, वैकेंसी का 5 गुणा, तो आपको आगे बुलाया जाएगा। यदि आप 5 गुणा में सिलेक्ट नहीं हुए तो आप वहीं से बाहर हो जाओगे। ठीक है, आगे चलिए जी। फिर आपका कंप्यूटर एप्रिसिएशन एंड एप्लीकेशन टेस्ट है, तो 1.5 घंटे का टाइम रहेगा। ये आपका केवल इंग्लिश में रहेगा और 20 नंबर का रहेगा। इसमें आपको 8 नंबर लेने जरूरी है। ठीक है, ये आपकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है, उसको चेक करने के लिए है। और जो इसका जो ये वाला टेस्ट है, फेज 3 है, इस टेस्ट में क्या क्या आएगा कंप्यूटर से रिलेटेड, वो भी इन्होंने सिलेबस दे रखा है, वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी दोस्तों, जो फाइनल सिलेक्शन होगा क्लर्क का, वो क्या होगा? सबसे पहले टाइपिंग टेस्ट हुआ था, उसके नंबर भी देखे जाएंगे। उसके बाद में आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ था, हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग आया था, उसके नंबर भी देखे जाएंगे। उसके बाद में जो आपका कंप्यूटर की नॉलेज का टेस्ट हुआ था, वो नंबर भी देखे जाएंगे। उसके बाद में आपकी पढ़ाई में आपके कितने कितने प्रतिशत नंबर हैं, उनके बेस पे जो आपने नंबर लिए हैं उसके नंबर भी जोड़े जाएंगे। इन सभी को मिला के फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। यानी कि पासिंग मार्क्स तो इन्होंने थोड़े दे रखे हैं। जैसे आपका कंप्यूटर वाला 20 नंबर का है, आपको 8 नंबर लेना अनिवार्य है, लेकिन सिर्फ 8 नंबर लेने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये सारी चीज आपके फाइनल सिलेक्शन में जोड़ी जाएगी। फेज 1 भी, फेज 2 भी, फेज 3 भी, फेज 4 भी, इन सभी फेज के नंबरों को जोड़ के फिर मेरिट लिस्ट है वो आपकी बनाई जाएगी। ये आपका क्लर्क का सिलेक्शन प्रोसेस है। इसके बाद में है जो आपकी जेई की भर्ती है, उसमें क्या रहेगा? रिटन एग्जाम होगा जी 50 नंबर का। उसके बाद में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 15 नंबर की, एक्सपीरियंस के 5 नंबर है। ठीक है, और प्रेजेंटेशन है वो 10 नंबर की है, इंटरव्यू है 20 नंबर का। जो क्लर्क वाली भर्ती है उसमें आपका इंटरव्यू नहीं है दोस्तों। ठीक है, क्लर्क वाली भर्ती में इंटरव्यू नहीं है। आगे चलिए, जो जेई का सिलेक्शन हो किसके बेस पे होगा? प्रोविजनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द रिटन टेस्ट परफॉर्मेंस, एक्सपीरियंस मार्क्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मार्क्स, प्रेजेंटेशन मार्क्स, इंटरव्यू मार्क्स। ठीक है, इन सभी के बेस पे, यानी कि जो जो चीजें आपकी होंगी ना, रिटन टेस्ट होगा तो रिटन टेस्ट के नंबरों की वैल्यू है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन में रिटन टेस्ट के नंबर ऐड होंगे। यदि टाइपिंग टेस्ट होगा कहीं पे तो टाइपिंग टेस्ट के नंबर ऐड होंगे, कहीं पर इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू के नंबर ऐड, यानी कि सारे स्टेप आपके इंपॉर्टेंट है। सारे स्टेपों में ही आपको अच्छा स्कोर कराना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है वो इसके बेस पे बनाई जा रही है। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए रिटन एग्जाम में भी 2 पैटर्न बना रखे हैं। पार्ट ए क्या है? 20% वेटेज रहेगी आपकी जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, इंग्लिश एंड हिंदी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, करंट अफेयर, इन्वायरमेंट एंड कल्चर। जो पार्ट बी है 80%, ये आपका सब्जेक्ट है। यदि आप जेई से अपियर सिविल ट्रेड से अपियर हो तो सिविल का जो सब्जेक्ट है वो आपका पूछा जाएगा। यदि आप इलेक्ट्रिकल से अपियर हो रहे तो इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये इन्होंने अलग अलग से सिलेबस बता रखा है। उसके बाद में ड्राफ्ट्समैन क्या होगा? ड्राफ्ट्समैन में तो इसमें 70 में से मामला बनेगा आपका। सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट होगा 30 नंबर का, उसके बाद में कंप्यूटर टेस्ट होगा 20 नंबर का, उसके बाद में एकेडमिक क्वालिफिकेशन के नंबर आपके रहेंगे। यहाँ पे 10वीं के में आपने कितनी पढ़ाई कर रखी है उसके बेस पे, यदि आपके 50% से कम नंबर है तो 6 नंबर मिलेंगे, यदि 50 और 60 के बीच में है तो 12 नंबर मिलेंगे, यदि 60 से ऊपर है आपके परसेंटेज 10वीं में तो आपके 20 नंबर आपको मिलेंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या रहेगा? पेपर आपका हिंदी इंग्लिश में आएगा, 30 नंबर का रहेगा, 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा, मिनिमम पासिंग मार्क्स 12 है। इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक हैं, हिंदी के कौन कौन से टॉपिक हैं, रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक हैं, और आपके
मैथ के कौन कौन से टॉपिक है वो यहाँ पे इन्होंने बता रखे हैं, कितने कितने प्रश्न आएंगे, कितने कितने नंबर के आएंगे, ये भी इन्होंने बता रखा है। ठीक है जी, तो ये वाली चीज आपकी रहेगी। कंप्यूटर का आपका बता दिया, सेम रहेगा कंप्यूटर का तो। और इसमें भी फाइनलिस्ट आपकी सारी जो चीजें हुई ना, एप्टीट्यूड टेस्ट है, कंप्यूटर टेस्ट है, एकेडमिक के नंबर है, इन सभी के जोड़ को ही सभी नंबरों को जोड़ के ही आपकी मेरिट लिस्ट है, फाइनल मेरिट लिस्ट है, वो बनाई जाएगी। तो आपने भी देखा कि कलर के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, जेई के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, और आपका ड्राफ्ट्समैन के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता, तीनों का अलग अलग एग्जाम में क्या आएगा, टाइपिंग टेस्ट में कितनी स्पीड मांगी गई है, किस तरीके से आपको दिया जाएगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन में कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट में क्या क्या टॉपिक रहेंगे, किन किन नंबरों को जोड़ के आपका जो मेरिट लिस्ट है वो बनाई जाएगी, मैंने सारी चीजें यहाँ पे आपको बताई है। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं जी, और क्या बताया है इसमें वो देख लेते हैं। और पक्की नौकरी है जी, ठीक है, परमानेंट जॉब है। क्या है जी, परमानेंट जॉब है ये आपका कंप्यूटर वाला पूरा सेक्शन दे रखा है भाई, वर्ड प्रोसेसिंग में हम क्या क्या पूछ सकते हैं, ठीक है, सारी चीजें। जेई में पूरा का पूरा सिलेबस बता रखा है। ओएमआर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। ये आपके फॉर्मेट है, आपको आपने किस तरीके के जो एससीबीसी का है वो ईडब्ल्यूएस है वो यूज करना है। इसमें 18 प्लस आपकी एज रहेगी जी, ठीक है, एज आपकी 18 प्लस रहेगी। ठीक है जी, तो ये आपकी भर्ती निकली है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर। और इंडिया का कोई भी कैंडिडेट, कोई भी बच्चा इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है, मेल भी फीमेल भी। फीस कितनी लगेगी बता दी है, फीस आपको ऑनलाइन ही भरनी है। लास्ट डेट आपकी 16 अप्रैल रहेगी, आज से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। और इस भर्ती के लिए यदि आप योग्यता रखते हैं तो आप जरूर फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। और तो क्या, सारी बातें मैंने बता दी है। कोई दुख दर्द तकलीफ इस भर्ती से जुड़ा रह जाता है तो कमेंट कर सकते हैं, या ऊपर मेरा नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और आगे और भी भर्तियां आपकी आने वाली है, बहुत सारी भर्तियां आई हुई है ऑलरेडी, मैंने चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड कर रखी है, आप वो वीडियो के सेक्शन में जाके, लाइव सेक्शन में जाके देख सकते हैं, ठीक है। और यदि आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट होना चाहते हैं ताकि व्हाट्सएप के ऊपर भी आपको सारी अपडेट मिलती रहे, तो आप मेरे पास व्हाट्सएप कर दीजिएगा इस नंबर पर। मेरा नाम ये है, मेरी क्वालिफिकेशन ये है, मेरा एड्रेस ये है, मुझे जॉब की इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे ऐड कर लीजिए, तो मैं आपको ऐड कर लूंगा, मेरे स्टेटस वगैरह देखने के लिए आपको सारी चीज़ें पता चलती रहेगी। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।